Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 7 of exercise 8.1. This question is one of the most important question of this exercise, so please understand it very clearly and very carefully. So the question is, if cot theta is equals to 7/8 मीन्स आपको cot theta की वैल्यू गिवन है इज 7/8 एंड इवेल्युएट आपको करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा. सो पहले तो ज़रा हम ये साइन कॉस तो निकालेंगे बाद में, पहले ये देख लेते हैं. अगर कॉट थीटा इस तरीके से दिया हुआ है विच इज़ 7/8 तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, मतलब हमारे को कौन कौन सी साइड्स आखिर गिवन है. देखिए कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, राइट. कॉट होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. 10 का उल्टा कॉट होता है. 10 अगर P अपॉन B है इसका मतलब B अपॉन P आपका क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, राइट. सो इसी के अकॉर्डिंग अब मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, राइट ट्राइंगल. मुझे ये पता चल गया बेस तो 7 है इसका, परपेंडिकुलर इसका है 8, राइट. सो इसको नाम देना है तो आप दे सकते हैं इफ़ इट्स योर विश, ठीक है. एंड ये आपका देखिए ये एंगल हो गया आपका थीटा, क्योंकि यहाँ पे बेस एंगल है थीटा, तभी मैंने ये बेस और परपेंडिकुलर लिए हैं. तो नाम दे ही देते हैं, बेटर होगा. सो इसको पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकालना है हमें थर्ड साइड. फर्स्ट काम तो हमें यही करना है. किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक 8.1 के अगर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के जिसके अंदर आपको क्या निकालना होता है, जैसे कॉट ए कॉट बी साइन सी कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो पहले हमें तीसरी साइड निकालनी है, ठीक है. सो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें बताएं कि हाइपोटेनस है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम. ए सी इज़ नॉट गिवन इज इक्वल्स टू ए बी इज़ 8 स्क्वायर प्लस बी सी इज़ 7 स्क्वायर. सो 8 स्क्वायर आपका होता है देखिए 64 प्लस 7 का स्क्वायर आपका होता है 49 एंड इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 113. सो ए सी ये स्क्वायर सामने जाकर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट. 113 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता. तो आपका जो हाइपोटेनस आ गया है वो आ गया है 113. ओके. अब हम आते हैं, देखो तीनों साइड पता चल गई. हमारे को जो निकालना है ना, मैं पहले उसको लिख लेती हूँ अलग से, फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. देखो एक तो निकालना है साइन थीटा और एक हमें मेन चाहिए कॉस थीटा, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहिए ना. तो साइन तो हमारा होता है देखिए P अपॉन एच एंड कॉस हमारा होता है B अपॉन एच. तो इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं. साइन थीटा P अपॉन एच, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है क्योंकि मैंने यहाँ थीटा लिया है एंड दिस इज़ द हाइपोटेनस. सो P अपॉन एच, P इज़ 8 अपॉन हाइपोटेनस इज़ अंडर रूट 113 एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स बेस इज़ 7 अपॉन अंडर रूट 113, राइट. अब हमें इनकी वैल्यूज़ पता चल गई. अब हम सीधा इसमें लगा सकते हैं ना, वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट विच इज़ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, राइट. ये है आपका क्वेश्चन. अब देखो इधर ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ. देखो इधर कुछ ये सिमिलैरिटी है इसके अंदर. क्या सिमिलैरिटी है, ये देखिए कोई फॉर्मूला पुट हो रहा है, कोई आइडेंटिटी है इधर. क्या आइडेंटिटी है वो देखिए. जब आपकी दो टर्म्स हो सेम बट साइन डिफरेंट हो, ये दो टर्म देखो 1 साइन थीटा सेम टर्म्स हैं बट बीच के जो साइन है ना वो अलग अलग होते हैं, तो हमारी एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी विच इज़ a प्लस बी ए माइनस बी. फर्स्ट टर्म सेम सेकेंड टर्म सेम बट द साइंस आर डिफरेंट. सो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हम इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना. देखिए फर्स्ट में दोनों में 1 लिखा है, लास्ट में दोनों में साइन है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. सेम ऐसे ही नीचे वाले में भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, 1 कॉस बट द साइंस आर डिफरेंट. तो सेम ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी. अब देखिए क्या निकलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए तो यहाँ पे 1 हो गया. अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूँ तो देखिए ये तो ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है. तो इस केस में ए स्क्वायर की जगह पर तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर.
सेम यही चीज़ नीचे भी हो जाएगा, तो नीचे वाले केस में a हो जाएगा 1 एंड b हो जाएगा क्या, cos थीटा. सो a इज़ 1 स्क्वायर माइनस b इज़ cos थीटा, सो cos थीटा स्क्वायर, राइट. ये हो गया. 1 का स्क्वायर तो देखिए आपका 1 ही होता है, माइनस जब हम इन एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं, जब हम इनका स्क्वायर या क्यूब करते हैं ना, तो देखिए क्या बनता है. जैसे मान लीजिए आपको दिया होता साइन ए और इसका दे रखा है होल स्क्वायर, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए. हम कभी भी ए का स्क्वायर नहीं लिखेंगे. अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे ना, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये गलत तरीका है. या फिर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे ना, साइन ए स्क्वायर, तो भी ये बहुत गलत तरीका है. हम क्या करते हैं, हम साइन का स्क्वायर करते हैं. ठीक है, हम एंगल को एज इट इज़ छोड़ेंगे, हम किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर कर रहे हैं. तो अगर यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है, स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर साइन के आगे लगेगा. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो उसके ऊपर लग जाता है. अगर क्यूब होता तो क्यूब भी यहीं लग जाता, 4 होता तो 4 भी यहीं लगता, एंगल पे कभी नहीं लगता. तो इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा. थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ साइन का होगा. ओके, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा. देखिए इसका मतलब क्या था, मैंने थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं किया. जैसे सपोज करो, ये आपको पता है ये तो एंगल्स होते हैं. मान लो ये दे रखा है साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, तो आप अगर यहाँ पर कर देंगे साइन 60 का होल स्क्वायर का मतलब जैसे साइन स्क्वायर और 60 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 60 का स्क्वायर तो 3600 होता है. फिर इसको कैसे निकालोगे आप, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन का स्क्वायर करते हैं और जो एंगल होता है वो एज इट इज़ छोड़ते हैं, क्योंकि उसके तो हमें स्क्वायर करना ही नहीं है ना. एंगल तो हमारा कांस्टेंट रहता है. इंट्रोडक्शन की वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी रेशो हो, एंगल कांस्टेंट चलता है उसका. ठीक है, देखो अब जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने साइन और कॉस की वैल्यूज़ यहाँ निकाली है, हम इसमें पुट करेंगे डायरेक्ट. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू थी आपकी 8/√113, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर. नीचे है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू है आपकी 7/√113 होल स्क्वायर. सो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो होता है 64/√113 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए √113 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आपका क्या रह जाएगा, 113 अपॉन में एज इट इज़ 1 माइनस, जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा और √113 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, 113. जब भी कोई इस तरीके से नंबर होता है ना, 7/5 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 7 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है. ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी बातें हैं. ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आपका आ गया, देखिए 113, ये तो 1 से इंटू होगा डायरेक्ट, तो ये 113 माइनस 64, और नीचे जो आपका आएगा ये भी एलसीएम लेके 113 माइनस 49 अपॉन में 113, राइट. नीचे भी ले लिया एलसीएम और ऊपर भी एलसीएम ले लिया. 113 में से 64 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारा आता है, देखिए 49 अपॉन में 113. ठीक है, अब ये पूरा अपॉन, ये नीचे वाले को भी अगर हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 64 अपॉन में 113. अब ये तो डबल डिवीजन हो गई, डबल डिवीजन मतलब रेसिप्रोकल. सो 49 अपॉन 113, ये जब नीचे वाला रेसिप्रोकल होगा तो 113 ऊपर आ जाएगा एंड 64 नीचे चला जाएगा. ये दोनों कट गए एंड योर आंसर इज़ 49 अपॉन 64. बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पेपर में आता है. ठीक है, इसके बहुत चांसेस हैं पेपर में आने के, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट के अंदर है कॉट स्क्वायर थीटा. तो मैंने कॉट थीटा तो निकाला नहीं है और निकालूंगी भी क्यों, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन था, तो हम डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. सो कॉट थीटा आपका आ जाएगा, देखिए कॉट थीटा था 7/8 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन 8 स्क्वायर इज 64.